आयोजकों ने किया है, सनातन थॉट्स ने किया है, क्योंकि उन्हें चिंता है समाज की बेटियों की। जिस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही है और जैसी जैसी घटनाएं हमारे समक्ष आ रही है, तो कभी कभी घर में बैठकर हम भी विचार करते, रात में नींद नहीं आती। जब उन घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो ऐसा होता है कि क्या सच में हम मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या सच में हम मानव कहने लायक है? क्योंकि वो जो घटनाएं हैं उनको जिस तरह से अंजाम दिया जाता है, तो मानवता की समस्त पराकाष्ठा हदों को पार करती ये घटना है कि जिससे मानवता भी शर्मसार हो जाए और फिर ऐसा लगता है कि हमसे तो ये जानवर ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, सारे अब्दुल एक है और उनके नीचे एक एक घटनाओं को बताया गया है, आपके राइट में भी और आपके लेफ्ट में भी। आप इधर 2 घंटे से बैठे हो, कुछ 1 घंटे से बैठे हो, 1 और 2 घंटे की चिंता मत करो मेरी बच्चियों, आप पूरी लाइफ आपकी बच जाएगी अगर आज आपने ये 1-2 घंटे का सेशन अटेंड किया है तो। और आप ऐसी कितनी ही बच्चियों का जीवन बचा पाएगी यदि आज के इस सेशन को आप ध्यान से सुनेगी। तो अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले भाई ने कहा क्या है सनातन, कौन है हम? तो हम कौन है? हम हिंदू हैं। जब जब हम हमारी बात करते हैं तो हम आप सबकी बात करते हैं, और जब हम इस बात को आपके समक्ष रखते हैं तो हम भारत के गौरवशाली इतिहास को और उस महान योद्धाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं। हम में आप है और आप में हम है, और हम सब मिलकर एक है और हम सब एकजुट है, तो ही हम नारी शक्ति का स्वरूप है। गीता जी ने हमारा इतना बढ़िया और बड़ा परिचय दिया, लेकिन हमारा परिचय हम खुद देते हैं कि कौन हूं मैं। और मैं फिर से कह रही हूँ, जब जब मैं मेरी बात करती हूँ, मैं समस्त हिंदुओं की बात करती हूँ, भारत के समस्त हिंदुओं की बात करती हूँ, विश्व के समस्त हिंदुओं की बात करती हूँ, सभी सनातनियों की बात करती हूँ कि कौन हूं मैं। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला मैं भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि गंगा का पानी भी मैं हूँ, चिता की अग्नि गंगा का पानी भी मैं हूँ, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ, सियावर रामचंद्र का हनुमान भी मैं हूँ। भोला हूँ, सरल हूँ, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। कि इस धरा के धैर्य की अवमानना हो, इस धरा के धैर्य की अवमानना हो, कायरों के मृत्यु की प्रस्तावना हो, और गर्विता हो धर्म है मेरा सनातन और मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हो। और जब हम महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं, देखिए सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली हमारे देश को बर्बाद करने के षड्यंत्र चले आ रहे हैं। कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा काम कर रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, भारत को बर्बाद कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि ये भारत जो है वो विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। और क्योंकि ये भारत की भूमि, हम कहते हैं धरती माता, हम कहते हैं भारत माता। भारत जाना जाता है अपनी सभ्यता और संस्कृति से, परंपराओं से, परिवार व्यवस्था से। तो इसी व्यवस्था को खत्म कर देने का षड्यंत्र चल रहा है, और उस षड्यंत्र का सबसे
सबसे बड़ा स्वरूप जो है वो है भारत को इस्लामिक देश बनाना। और कैसे बनाना है उस इस्लामिक देश को, जब हम बात करते हैं तो 3 स्तर पर उसका कार्य चल रहा है। कैसे है वो कार्य? आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? इससे पहले ये सिम्मी था, आपके भोपाल में सिम्मी एनकाउंटर, सिम्मी टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ था, उसी का क्लोन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खड़ा किया गया, जो कि रेडिकल ग्रुप को सपोर्ट करता है, जो आम मुस्लिम बच्चों को रेडिकल बनाने का काम करता है। उसका एक घोषणा पत्र था, भारत सरकार ने बैन किया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को, लेकिन जब हम उसका घोषणा पत्र पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घोषणा पत्र में पूरा सिस्टमेटिकली जो है संरचना दी थी कि हमें भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए क्या करना है और 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है और उसके लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहला, लव जिहाद करो। मुस्लिम लड़कों को कहा जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप लव जिहाद करो, आप भूमि अतिक्रमण करो और आप धर्मांतरण करो। जब ये देश की भूमि सुरक्षित नहीं रहेगी, देखिए क्या है भारत, जो आप है वो भारत है, जो मैं हूँ वो भारत है, हमारे मंदिर भारत है, हमारी गौ माता भारत है, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारा परिवेश, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा कल्चर, ये भारत है। तो इस भारत को खत्म कर देना है। तो एक बहुत बड़ी साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी में लिखा था कि आपको यदि किसी देश को खत्म करना है तो आपको उस देश में असला, गोला, बारूद, बम, मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और उसकी परिवार व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। वही सिस्टमेटिकली तरीका हमारे देश में चल रहा है। कैसे? आप लव जिहाद करो। देखो मेरी बच्चियों, मैं मानती हूँ कि प्यार अंधा होता है, प्यार भेदभाव नहीं देखता। क्या फर्क पड़ जाता है? हमारी लड़कियां कभी कभी हमें प्रश्न करती है, हमें जवाब भी इस तरह से देती है कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही तो है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हमने कहा वो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, वो तुम्हारा कहां से भाई होगा? बहन से शादी करता है, वो कहते हैं कि भाई है, सब अपने हैं, कोई फर्क नहीं है। तो हमारा प्रश्न ये रहता है कि ठीक है चलो भाई है, भाई है तो फिर आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े क्यों किए? क्या कोई प्यार में 35 टुकड़े करता है मेरी बच्चियों? अगर मुझे कहे कि मैंने ये साड़ी पहनी है, ये मेरी फेवरेट साड़ी, और इसके 35 हाथ में मुझे कोई कैंची दे दे और कह दे इसके 35 टुकड़े कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगी। कर पाएंगे क्या हम? आपने जो ड्रेस अभी पहनी हुई है, आई होप आप सब अपनी जो यूनिफॉर्म में वो तो है ही, उनको यूनिफॉर्म पहनना है, मगर जो लड़कियां आज जो कपड़े पहन के आई है, कहीं ना कहीं या तो जीन्स फेवरेट होगी या टॉप या टी शर्ट या ड्रेस फेवरेट होगा। क्या आपको मैं कैंची दूं और कहूं कि अपने इस कपड़े के 35 टुकड़े करो? क्या आप करोगी? जोर से बोलो। ऊपर वाली बेटियां, नहीं हो सकता। तो फिर कैसे प्यार की आड़ में कोई आफताब किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर रहा है? कैसे कोई दिलदार अंसारी रिबिका पहाड़न के 52 टुकड़े कर रहा है? कैसे कोई सुलेमान किसी 16 वर्ष की साक्षी का 31 बार चाकुओं से घोप घोप के मरने के बाद भी इतना बड़ा पत्थर उठाकर उसके मुंह को घोप रहा है, उसके मुंह को तोड़ दे रहा है? क्या ये प्यार होता है? क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में हमें प्यार क्या है वो सिखाया कि माता सीता जो कि राजा की पुत्री थी, अपने पति से, राम जी से इतना प्यार करती थी कि राजा की पुत्री 14 वर्ष तक अपने पति के साथ वनवास में रही, और वो पति भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कि जिसने सीता माता के सिवाय किसी और स्त्री को ना तो स्वीकारा, ना जीवन में आने दिया और ना ही दूसरा विवाह किया। यहाँ पर तो 4 शादियां करते हैं। बताओ हम एक हो सकते हैं? बोलो जोर से। हमें लगता था कि प्यार वो है जो माता सती ने भगवान शिव शंकर से किया,
कि माता सती भगवान शिव शंकर का थोड़ा सा भी डिसरिस्पेक्ट उनके पिता जो कि दक्ष प्रजापति थे उन्होंने कर दिया, तो माता सती जो है वो उस हवन कुंड में जलकर अपने आप को सुहा कर दिया। और आपको याद होगा वो स्टोरी के फिर शंकर भगवान जो है उन्हें लेके पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाते, तो जहां जहां उनका जो शरीर का अंग गिरा वहां एक एक शक्तिपीठ हमारे बन गए, राइट। और उसी माता सती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, कितने ही जन्मों तक तपस्या की, तब वो फिर पार्वती के रूप में आई और फिर उन्होंने शिव शंकर से शादी की। हम मानते हैं प्यार वो होता है कि प्यार आपको सेक्रीफाइस करना सिखाता है, कि जो हमारी राधा रानी ने कृष्ण भगवान के लिए किया कि सदियों सदियों तक वो इतिहास में और हमारे ग्रंथों में अमर हो गए। ये कैसा प्यार है कि हमारी बच्ची अपने प्रेमी अब्दुल के साथ मिलकर अपने ही माता पिता की हत्या कर रही है। ये कैसा प्यार है कि एक शादीशुदा महिला अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर रही है। क्या ये प्यार हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ स्तर पे बताऊंगी कि कौन से स्तर पर लव जिहाद होता है। देखिए, लव जिहाद के 4 स्वरूप है। पहला, बॉलीवुड के माध्यम से लव जिहाद होता है। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से लव जिहाद होता है। तीसरा, डर का माहौल दिखाकर लव जिहाद होता है। और चौथा, ड्रग्स के माध्यम से लव जिहाद करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ड्रग्स के माध्यम से होता है। कुछ 1-2 केसेस आपके समक्ष रखूंगी। वैसे तो इतने केसेस आते हैं कि यदि मैं एक एक विषय पर यदि बात करती हूँ तो मुझे लगता है महीनों कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जिंदगी खपा दी बच्चियों को रेस्क्यू करते करते। और मुझे लगता है कि यदि, जैसे दीदी ने कहा कि हम जेल गए, देखिए जेल जाना, हमारा कोई पर्सनल कांड कर कर जेल नहीं गए थे। समाज बच्चियों को बचा रहे थे, तो हम उनको मैसेज देते कि यदि हम हिंदू बच्चियों को बचाते हैं और आपको हमें जेल में डालना है तो हमें जेल जाना स्वीकार है। यदि हमारे मंदिरों को इन जिहादियों के अवैध अतिक्रमण से हम बचाते हैं और इसलिए आप हमें जेल में डालते हो तो हमें जेल जाना स्वीकार है। और यदि हमारे किसी हिंदू भाई बहन को आप लोभ लालच देकर या आप बंदूक की नोक पर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हो और उसे रोकने के लिए यदि हमें जेल जाना पड़े तो हमें जेल जाना स्वीकार है, क्योंकि हम उस तपोभूमि से है कि जहां पर हमारे पुरखों ने इस मातृभूमि के लिए और इस सनातन धर्म के लिए बलिदान दिया है। तो जेल जाना उसके सामने कुछ भी नहीं है। कैसे ड्रग्स से होता है, हम आपको 1-2 किस्से सुनाते हैं। एक बच्ची थी, जो मैं जहाँ से गुजरात से आती हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ जामनगर में, वहाँ एक बहुत ही अच्छे परिवार की जो बच्ची थी उसको ड्रग्स का एडिक्ट कर देता है। वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। वो मुस्लिम लड़का उसको धीरे धीरे नशे की दवाई देना शुरू करता है, फिर उसको ड्रग्स देता है। वो लड़की इतनी एडिक्टेड हो जाती है कि फिर उसी लड़की का रोज 7-8 मुस्लिम लड़के रेप करते हैं। उसी हिंदू बच्ची को वो 50-50, 100-100 रुपए में बेच रहा है और अंत में उसी हिंदू बच्ची को वो ड्रग्स बेचने का कुरियर बनाता है। कि जैसे यदि हम अभी विदिशा में और यदि भोपाल उनको ड्रग्स पहुंचाने, क्योंकि आपको पता है गलत काम में ये नंबर 1 है। हर सारे गलत काम जो इस पूरी पृथ्वी पर होते हैं उसमें यदि आप आंकड़े देखेगी तो गलत काम में आपको ये जिहादी कौम के लोग ही मिलेंगे। तो वो ड्रग्स यहाँ से वहाँ तक बच्ची ले जाती है अपनी स्कूल की, कॉलेज की, क्योंकि पता है स्कूल कॉलेज के बच्चों के कोई पुलिस वाला बैग चेक नहीं करेगा, तो उनको वो ड्रग्स देने का कुरियर भी बनाते हैं। एक बच्ची जिसको हमने रेस्क्यू किया था, उस बच्ची को रोज 7-8 लड़के उसका रेप करते थे, उसका शोषण करते थे। वो बच्ची 2-3 दिन तक घर नहीं जाती थी। पुराना रेलवे स्टेशन के यहाँ वो पड़ी रहती थी, कोई भी आता था उसका बलात्कार करके जाता था। जब उस लड़की को हमने रेस्क्यू किया और हम पुलिस स्टेशन में बैठे थे और हम उस बच्ची को, बहुत अच्छे परिवार से थी, हम उस बच्ची को जब समझा रहे थे कि बेटा आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है, तब उस बच्ची का जवाब सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लिटरली वहां रो रहे थे और हमारे साथ 5 या 6 जो पुलिस की महिला पुलिस थी वो भी वहां पे लिटरली रो रही थी। वो बच्ची ने जवाब क्या दिया पता है? वो बच्ची बोली, दीदी मुझे पता है कि ये लोगों ने मुझे ड्रग्स का एडिक्टेड कर दिया है,
दीदी मुझे पता है कि ये मुझे ड्रग्स का कुरियर बना दिया है, और दीदी हमें ये भी पता है कि 50-50, 100-100 रुपए में जिस लड़के से मैंने प्यार किया था ये सोच के कि मेरा वाला अब्दुल अलग है, वही अब्दुल अपने बाप के पास, अपने भाई के पास, अपने चाचा के पास, अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों सबके साथ सबको मेरे ऊपर चढ़ा चढ़ाकर मेरा बलात्कार कर रहा है, और बाहर वालों को तो 50-50, 100-100 रुपए में वो मुझे बेच रहा है। पर दीदी प्लीज अभी आप मुझे थोड़ी सी पुड़िया दे दो। आप समझते हो पुड़िया मतलब क्या होता है? ड्रग्स। इनकी लैंग्वेज में ये ड्रग्स को पुड़िया बोलते हैं। हमारी मतलब ऐसी रूह कांप गई, हमें लगता है कि हमारा ये जीवन बेकार है यदि हम हमारी बच्चियों को इस इस्लामिक जिहाद से बचा नहीं पा रहे। तो ये हमने आपको एक ड्रग्स का केस बताया, ऐसे बहुत ड्रग्स के केस आते हैं। दूसरा हमने आपको बताया डर का माहौल कर कर ये लव जिहाद करते हैं। कैसे डर का माहौल क्रिएट करते हैं? 16 साल की दिल्ली की साक्षी यदि सुलेमान को मना कर देती है, उसके प्रेम प्रपोजल को मना कर देती है, तो सुलेमान 31 बार चाकू घोंप कर, ये सब यूट्यूब पर सारे वीडियोस है, आप वो गूगल करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको ये वीडियो दिखाएंगे। ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही। अच्छा 100 में से यदि एक केस भी ऐसा कि जिसमें हिंदू बच्ची उनसे शादी कर कर यदि सुखी है, खुश है, तब तो हमें लगे कि चलो लव है। पर मेरी बच्चियों, प्यार की आड़ में हो रहा व्यापार है, प्यार की आड़ में हो रहा व्यापार है। ये कोई लव नहीं मेरी जान, ये लव जिहाद है। और कैसे करते हैं ये कि उस सुलेमान ने 31 बार उस साक्षी को चाकू घोंप घोंप कर मार दिया, वो मर गई, जी नहीं भरा, पास से बड़ा पत्थर उठाया और वो उसको उससे कुचल रहा है। इतनी बर्बरता कैसे हो सकती है? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? हम हिंदू चींटी को आटा खिलाते हैं, गाय माता को पहली रोटी खिलाते हैं, हम जीव जंतु पशु पक्षी सब में भगवान को देखते हैं, हम कण कण में भगवान को देखते हैं। वहां पर कोई कैसे प्यार के नाम पर इतनी बर्बरता कर सकता है? एक डॉक्टर थी, डॉक्टर सुमेधा शर्मा, उसने अपने आशिक प्रेमी महमूद गनी के साथ में दोनों ने MBBS की पढ़ाई करी, और उसके बाद फर्दर स्टडीज मास्टर्स के लिए वो लोग दिल्ली में पढ़ाई करते थे। 5 साल से वो महमूद गनी के साथ रिलेशन में थी। अब की बार जो होली गई है ना, इस बार होली के दिन महमूद गनी से सुमेधा शर्मा दिल्ली से जम्मू मिलने जाती है, और एक छोटी सी बहस हो जाती है। उसमें महमूद गनी जो घर में मटन काटने वाला हथियार था, उसी से सुमेधा शर्मा को घोंप घोंप कर मार देता है। क्या ऐसा प्यार होता है? यार नहीं बन रही है तो आप अलग हो जाओ। ये कैसी किताब में सिखाया गया है कि तुम व्यक्ति को मार दो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि इनके लिए हम लोग काफिर है, और इनकी किताब में लिखा है कि काफिरों को मार दो, काफिरों का धर्मांतरण करवाओ, मूर्ति पूजकों को मार डालो, ये लिखा हुआ है। और वो बचपन से वही सीखता है, और वही सीख कर वो आपके साथ ये करता है। लेकिन हमारी बच्चियों को ऐसा लगता है कि मेरा वाला तो ऐसा नहीं है। हर बच्ची को ये लगता है। अभी एक बच्ची ने सुसाइड किया उत्तर प्रदेश में, पिंकी नाम था उस बच्ची का। वो बच्ची अपने सुसाइड नोट में क्या लिख रही है मालूम है? कि मुझे सबने समझाया, मेरे परिवार ने समझाया, मैंने अपने माँ बाप को तेरे लिए छोड़ दिया। शाकिब नाम था लड़के का। मैंने शाकिब तेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मैं तेरे लिए इस्लाम स्वीकार करने को तैयार हो गई, मगर फिर भी तूने मेरे साथ इतनी क्रूरता करी कि आज मैं आत्महत्या कर कर अपना जीवन खत्म कर रही हूँ। काश मैं अपने माता पिता की और अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार वालों की, अपने जो निकट थे उन लोगों की मैं बात सुन लेती। अब सोचो कि ये कैसी बर्बरता है। और डर का माहौल क्या होता है कि निकिता तोमर फरीदाबाद की, तौफीक नाम का एक लड़का उसके पीछे पड़ता है, निकिता तोमर उसको मना कर देती है। तो मना करने पर वो निकिता तोमर को कहता है कि या तो तू मेरी होगी वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तब हमारी निकिता तोमर जिस दिन 18 साल की होती है, वो अग्रवाल कॉलेज में एग्जाम देकर गेट पर आती है। वही गेट के बाद फिल्मी स्टाइल में वो जिहादी कार में आता है, गाड़ी वहां रोकता है, उसके कनपट्टी पर गन रखता है और कहता है गाड़ी में बैठ
वरना मैं तुझे मार देता हूँ। तब निकिता तोमर कहती है कि मेरे धर्म की इज्जत की खातिर और मेरे परिवार के सम्मान की खातिर, मेरे पिता की इज्जत की खातिर जिहादी मुझे मरना स्वीकार है, पर तेरे साथ जाना स्वीकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आफताब के साथ श्रद्धा 5 साल से लिविंग में रह रही है। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती है। आफताब इसलिए श्रद्धा के 35 टुकड़े करता है क्योंकि आफताब उससे शादी करना नहीं चाहता। निकिता उससे शादी करना नहीं चाहती, उसके पास जाना नहीं चाहती, इसलिए वो निकिता को मार देता है। अंकिता सिंह शाहरुख का प्रपोजल ठुकरा देती है तो शाहरुख घर में घुसकर अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला देता है। इसका मतलब क्या है? हाँ बोले तो मारी जाए और ना बोले तो मारी जाए। और सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहाँ बिचारी जाए, कहाँ जाएगी? क्योंकि काफिर की बेटियों के नसीब में मरना ही लिखा है यदि वो किसी अब्दुल के पास जाती है। मेरी बच्चियों, आपसे यदि कोई सच्चा प्यार इस दुनिया में करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता ही कर सकते हैं। और मेरी बच्चियों, धर्म छोड़कर जाओगी, धर्म छोड़कर जाओगी तो टुकड़ों में कट जाओगी। कि हे लक्ष्मी, हम कहते हैं ना कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है। हम बेटियों में लक्ष्मी का स्वरूप देखते हैं कि हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन। हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न बुरखे वाली बन। तीसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप बिलीव नहीं करोगे, सोशल मीडिया पर इंडिया की जो सो कॉल्ड 20% माइनॉरिटी है वो सोशल मीडिया पर मेजॉरिटी में है। 95%, यदि आप इंस्टाग्राम से, सबसे ज्यादा लव जिहाद इंस्टाग्राम से हो रहा है। हमने आज से जब 3-4 वर्ष पहले इस विषय में बोलना शुरू किया था, आप यकीन नहीं करोगे, हमने एक वीडियो बनाया था, वो अभी भी हमारे इंस्टा पे पिन्ड ट्वीट में है। जब हमने वो वीडियो बना के पोस्ट किया था, हमें एक दिन में या कुछ घंटे कह लो 22,000 गालियां पड़ी थी जिहादियों की। हमने एक एनालिसिस टीम बिठाई थी, मैंने कहा जरा एनालिसिस करो भाई, जिहादियों ने कितनी गालियां बकी पता तो चले। 22,000 गालियां एक दिन में, और इतनी उसकी रिपोर्टिंग हुई कि इंस्टा ने वो हमारा वीडियो हटाया। कुछ समय बाद हमने वो वापस लगाया, जो कि पिन्ड ट्वीट में है। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन हमारा शक यकीन में बदल गया और हमें एश्योरिटी हो गई कि ये जिहादियों की गैंग इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारी लड़कियों को फंसा रही है। अब्दुल अजय बन के फंसा रहा है, फेक आईडी बनाकर। अब्दुल बनकर भी फंसा रहा है। हमारी बच्चियां वनरेबल, हम बच्चियों को रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, रानी चिन्नम्मा, रानी अब्बका, रानी नायका देवी, रानी लक्ष्मीबाई, इनके इतिहास पढ़ाई नहीं है। हमारी बेटियों ने तो देखी है बेवकूफ आलिया भट्ट, हमारी बच्चियों ने देखी है एक जोकर की पत्नी दीपिका पादुकोण जो ड्रग्स एडिक्टेड है। हमारी बेटियों ने देखा है करीना खान को जो तैमूर और जहांगीर पैदा कर रही है। तो हमारी बेटियां जब ऐसा इतिहास पढ़ेगी, ऐसा इतिहास देखेगी, तो वो ऐसा बनना चाहेगी। लेकिन मैं कनेक्ट करती हूँ जो पहला स्वरूप है बॉलीवुड के माध्यम से, उसके साथ इसको। तो हमारी लड़कियां जो बॉलीवुड की हीरोइन करती है, सेम वो इंस्टाग्राम पे करती है, रील्स बनाएगी, फोटो डालेगी, तब वो जिहादी अब्दुल जो है अजय बन के कमेंट करेगा, ब्यूटीफुल पिक्चर, यू लुकिंग हॉट। और हमारी लड़कियों को सच में लगता है अरे भाई मैं तो हॉट दिख रही हूँ, मुझे हॉट बोल दिया। आई वॉज लाइक यार पहले तू मिरर में देख जाके अपने घर में, तू सच में हॉट है क्या? हाँ, ये सारी पंच लाइन्स होती है लड़कों की फंसाने की। फिर वो पहले दिन कमेंट करेगा। एक तो हमारी बेटियों को बड़ी मुश्किल से 5-10 लाइक्स मिलते हैं, उसमें भी कोई 1-2 कमेंट आके कहते हैं यू लुकिंग हॉट, यू लुकिंग सेक्सी, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑसम पिक्चर, दिस दैट। हमारी लड़कियां तो फ्लैट। फिर वो इनबॉक्स में जाएगा, फिर वो इनबॉक्स में चैटिंग करेगा, मेरा सोना, मेरा बाबू। 4-5 दिन में तो इल्लू ऐसा हो जाता है कि निब्बियों का जो प्यार चलता है वो मैं बता रही हूँ। 4-5 दिन 7 दिन में तो इल्लू ऐसा हो जाता है कि 7वें-8वें दिन तो हमारी बच्ची का कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन का नंगू पुंगू फोटो उस जिहादी अब्दुल के पास होता है। यही स्ट्रेटजी। मेरी बच्ची, आपको नहीं पता जो इंस्टाग्राम में अजय है वो सच में अजय है क्या? नहीं, वो अब्दुल है। क्योंकि कोई भी अजय, उसका धर्म उसको नहीं सिखाता कि किसी लड़की की कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की फोटो लेके ब्लैकमेल किया जाए। ये सनातन धर्म है।
और हमारा कोई पंडित नहीं सिखाता कि किसी और के बेटी को फंसाओ और ये पंच लाइन्स दो, लेकिन यहाँ पर कुछ एरिया में, कुछ मस्जिदों में, कुछ मदरसों में बकायदा कुछ मौलवी ट्रेनिंग्स देते हैं और 50,000 हर महीने वेले बेटे लड़कों को देखते हैं। एक तो वो पंचर साटने वाला, अब्दुल की 18 की सेना होती है, सब वेले। हमारी लड़की को लगता है अरे मेरा वाला कितना अच्छा है, रात को 3-3, 4-4 बजे तक मेरे साथ फोन पे बात कर रहा है, मुझे फेयर एंड लवली दे रहा है, मुझे बाइक पे घुमाने लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहा है, मुझे पानी पूरी रोज खिला रहा है, मुझे तो फिल्म दिखाने थिएटर में ले जाता है। तो क्या होता है ना कि अब्दुल को पता है कि उसको फंसाने के लिए क्या करना है, 50,000 उसको मिलता है हर महीने। तब तो वो जाके ऊंची ऊंची फटी हुई पैंट पहन कर, साकाला का बुम बुम पेंसिल वाला बाल ऊंचा ऊंचा करके, हाँ पैर उसके अगरबत्ती जैसे, शरीर उसका मोमबत्ती जैसा आगे पीछे आपके डोलेगा और इंस्टाग्राम पे 10 फिल्टर लगाएगा। तो हमारी लड़की को लिखता है कि अरे यार मेरा वाला तो शाहरुख बड़ा हॉट है, मेरा वाला तो बहुत स्मार्ट दिख रहा है। अरे रियल में जाके बिना फिल्टर की पिक्चर देख, कौए को गटर में भिगोकर निकालेंगे तो वो कौआ ज्यादा अच्छा दिखेगा, वैसा वो पंचर साटने वाला रियल में दिखता है। पर हमारी लड़की बेवकूफ हो जाती है, प्यार में इतनी पागल, इतनी अंधी कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटो वीडियो आ जाते हैं। लड़की जब तक ठीक से चल रही है तब तक वो अपनी लव स्टोरी चलाएगा और जैसे ही लड़की मना करना शुरू करेगी वो लड़की को धमकी देता है कि देख तेरी फोटो है, ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। फिर वो उठा के हमारी लड़की को ले जाता है। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। मेरी बच्चियों, ऐसा है कि मैं आपको प्यार करने से मना नहीं करूंगी, प्यार करो, खुल के करो, जी भर के करो, बहुत पवित्र चीज है प्यार। लेकिन मेरी बच्चियों, मैं प्यार करने से आपको रोक नहीं सकती, मगर प्रेमी कैसा होना चाहिए वो तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। प्रेमी ऐसा होना चाहिए जिसको आप इन पर्सन जानती हो, जो आसपास में आपके साथ रह रहा है, जो आपके सर्कल में है, आपके ग्रुप में किसी अननोन व्यक्ति जिसको आपने देखा नहीं है, जाना नहीं है, वो फेक आईडी बनाकर, उसके पास फेक आधार कार्ड भी है, वो ऐसे बनाएगा। इधर जो हमारे पुलिस के भाई, आप उनको पूछिएगा, यदि आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो यहाँ पे जो वर्दी में भाई है उनको पूछिएगा, ये सब हो रहा है और हमारी बच्चियां नहीं समझ रही है। तो मेरी बच्चियों, प्यार उससे करो जिसको आप जानते हो, अननोन लोगों को। हम घर में जब 50-100 रुपए ऐसे खुले नहीं छोड़ते हैं, कैसे हम किसी लड़के को अपनी नंगू पुंगू फोटो दे देते हैं? कैसे दे सकते हैं आप मुझे बताओ? पैसा आप कहाँ रखती हो? वॉलेट में। क्या हमारे बॉडी की कीमत इतनी भी नहीं है कि हम उसको खुला छोड़ रहे हैं और पूरी दुनिया आकर उसके मजे ले रही है? हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जा रहा है। क्या ये हिंदू बेटियों की कीमत है? और मेरी बच्चियों, अपना घर देखो और उस जिहादी का घर जाके देखना, अपने माता पिता का रहन सहन देखना और उस जिहादी के घर जाके उसके माता पिता का रहन सहन देखना, अपने अड़ोस पड़ोस को देखना और वहां उसके एरिया में जाके उसके अड़ोस पड़ोस को देखना, अपने रिलेटिव्स को देखना और उसके वहां जाके उसके रिलेटिव्स को देखना, और अपने घर में अपना कबोर्ड खोल के देखना और उसके घर जाके उसका कबोर्ड खोल के देखना। जिस दिन आप ये अंतर समझ जाओगी ना मेरी बच्चियों, आप उस अब्दुल के घर जाना तो दूर की बात, उसकी गली के वहां से भी नहीं निकलोगी। ऐसा है मेरी बच्चियों कि हमारा जीवन बहुत अमूल्य है। 2 दिन अब्दुल के साथ नहीं निकालना है, पूरी जिंदगी अब्दुल के साथ निकालनी है। तो आप जाके देखो तो सही कि क्या वो जिंदगी बिताने के लायक है। आप सिर्फ 3 प्रश्न अपने आप से करो। पहला प्रश्न, अभी आपको अब्दुल बहुत फ्रेंडली लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट है, ये बहुत फ्रेंडली है, ये बहुत प्रोग्रेसिव है, मेरे माता पिता रिग्रेसिव है, मुझे जीन्स और क्रॉप टॉप पहनने नहीं देते। अब्दुल कहेगा नहीं मेरा बाबू पहन, इसमें क्या गलत बात है, तेरी मम्मी तो ऑर्थोडॉक्स है। पर उस अब्दुल को पूछो तू तेरी बहन को पहना रहा है क्या हॉट पैंट और शॉर्ट क्रॉप टॉप? वो नहीं पहना रहा अपनी बहन को, वो अपनी बहन को बुर्खे में घुमा रहा है और वो तुम्हें कह रहा है कि तेरे घर में आजादी नहीं है। तो पहला प्रश्न कि जो बेटी अपने घर में, सनातन समाज में कपड़ों की बहुत छूट-छाट है, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो बेटी अपने घर में पूरी छूट छाट से जो मर्जी वो कपड़े पहन सकती है, जीन्स टॉप शॉर्ट्स हॉट पैंट्स, वो वहां जाके बुर्खा पहनने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि जो बच्ची हिंदू घर में रहकर पहली रोटी गौमाता को बना के खिलाती है, वो वहां जाके पहली रोटी के साथ गौमांस का भक्षण करने को कैसे तैयार हो जाती है? ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा इंपॉर्टेंट और अंतिम प्रश्न कि हमारी बेटी घर में यदि उसके भाई बहन से ज्यादा सिबलिंग्स
होते हैं तो झगड़ा होता है ना, मम्मी आपने उसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, भैया को आपने 2 पेन दी और आपने मुझे सस्ती वाली रेनॉल्ड्स की पेन दे दी, उसको पार्कर की दे दी। कहते हैं ना हम अपने भाई बहनों के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्यों हमारी बेटी उस अब्दुल के घर जाकर 3 सौतनों के साथ रहने को तैयार हो जाती है? ये तीसरा प्रश्न, क्योंकि ये तो 4 शादी करते हैं, इनमें जायज है 4 शादी करना। तो मेरी बच्चियों, ये ब्लैंक स्लेट है। आप यदि अपने सनातन की छाप इस पर नहीं छोड़ोगे, आप इस पर जय श्री राम नहीं छापोगे, तो वो अल्लाह अकबर छाप देगा। अब यह आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। मैं आपको सत्य का आईना दिखा रही हूँ। और अंतिम, बॉलीवुड कैसे फ्रेजाइल माइंड को बॉलीवुड डिस्टर्ब करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, सोशल मीडिया की जैसे मैंने इससे पहले बात करी थी, मैंने पिछले 3 वर्षों में 3,500 से अधिक बच्चियों को सिर्फ इंस्टाग्राम के माध्यम से रेस्क्यू किया है, जो अब्दुल के चंगुल में फंस गई है और उसको उसके कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटो वीडियो लेकर वो ब्लैकमेल कर रहा है। और 95% केस जो मेरे पास आए थे उसमें लड़कियों की उम्र कितनी थी? 13 वर्ष और 14 वर्ष की उम्र। आप सोचो, हमारी 13 साल की बच्ची का वो यौन शोषण कर रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है। वो 13 साल की बच्ची घर में अपने माता पिता को कह नहीं पा रही है। कैसे ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है? क्योंकि छोटा बच्चा है, 13 साल का बच्चा, उसको क्या पता चलेगा। जो ये अभी ये जो इनकी पूरी गैंग काम कर रही है, वो इसी तरह से छोटे बच्चों को टारगेट करती है। और ये बच्चे कहाँ से सीखते? तो इन सबको ये सिखाने वाला, इन सबका बाप कौन बैठा है? माफिया, बॉलीवुड वाले। क्या करते हैं ये बॉलीवुड वाले? ये बॉलीवुड वाले फिल्में बनाएंगे ऐसी, केदारनाथ जैसी, कि जिसमें एक पंडित की बेटी केदारनाथ की यात्रा करने जाती है। और देखो, पहाड़ी इलाकों पर खच्चर टट्टू चलाने वाले ये जिहादी होते हैं। वो उस 2 टके के जिहादी के घोड़े पे बैठेगी, पंडित की बेटी केदारनाथ की यात्रा करते करते उससे नैन मटक्का करती है, इलू इलू करती है और उस जिहादी के साथ भाग जाती है। यही दिखाते हैं क्या हम हिंदू महिलाएं, क्या हम हिंदू बच्चियां अपने भगवान की, अपने ज्योतिर्लिंग की, अपनी शक्ति पीठ की यात्रा करने जाते तो क्या हम ये 2 टके वाले खच्चर टट्टू वालों के साथ नैन मटक्का करने जाते हैं? हमने कहा, मैंने कहा कभी ऐसी तो फिल्म बनाओ कि कोई नवाब या निजाम की बेटी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने जाए और जैसे ही वो चादर चढ़ाकर बाहर आती है उसकी चप्पल टूट जाती है और दरगाह के बाहर एक हिंदू मोची चप्पल सील रहा होता है। वो बच्ची जो नवाब की है वो उसके पास चप्पल सिलवाने जाती है, सिलवाते सिलवाते नैन मटक्का इलू इलू होता है और उसके साथ भाग जाती है। दिखाओ किसी अफसाना रुखसाना को ऐसे, पर ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको परिवार व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, हिंदुस्तान को खत्म करना है, इसको इस्लामिक देश बनाना है। इसलिए बेटियों के दिमाग को खत्म कर दो, क्योंकि एक बच्ची मायके और ससुराल से जुड़ी होती है, हम उसको परिवार व्यवस्था में लेते, वो आने वाली पीढ़ी की जन्मदाता होती है। यदि उसका ही दिमाग खराब कर दो तो ये देश ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो मैं बात आपको कर रही हूँ शायद आपके घर में इस तरह से हेल्दी डिस्कशन भी नहीं होता होगा, क्योंकि वो सबको सेक्युलर बना दिया बॉलीवुड वालों ने। एक अतरंगी रे कर पिक्चर आई थी, अतरंगी रे में लव स्टोरी बताते हैं और उसमें वो जो सारा अली खान है वो ट्रेन में जाती है उस हीरो के साथ, अननोन हीरो होता है, दोनों अपनी अपनी लव स्टोरी शेयर करते हैं। तो वो बोलती है चल तेरी लव स्टोरी बता। तो हीरो कहता है मैं जिससे प्यार करता हूँ, हम बचपन से साथ में बड़े हुए, हम साथ में पढ़ाई करते हैं, हम एक ही कास्ट के हैं, हम एक ही गांव के हैं। तो सारा अली खान कहते हैं अरे ये कोई लव स्टोरी होती है, ये तो लव स्टोरी हो ही नहीं सकती। तो वो कहता है और कैसी लव स्टोरी होती है? तो सारा अली खान कहती है मैं ठाकुर हूँ और मैंने एक मुसलमान से प्यार किया है। तो वो डायलॉग देती है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियाँ भाई और ये है असली लव स्टोरी, और मैं अभी घर से भाग गई हूँ और मैं भागकर उसके पास ही जा रही हूँ। तब हमारी 13-14 साल की बच्चियाँ, 15-16 साल की बच्चियाँ जो सारा अली खान को फॉलो करती है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये बातें आ जाती है कि हिंदू हो के हिंदू बॉयफ्रेंड मत बनाओ, क्योंकि वो लव स्टोरी नहीं कही जाएगी। लव स्टोरी वो है कि आप हिंदू हो के किसी मियाँ भाई के साथ प्यार में पड़ो और भाग जाओ। यही हो रहा है, यही समाज में दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली चीजें प्रभाव करती है, क्योंकि यदि दीपिका ने बिकिनी पहनकर कोई डांस कर दिया है तो वो सेम स्टाइल हमें हमें करना है। क्योंकि श्रद्धा कपूर ने हसीना पारकर में आतंकवादी की बहन का रोल निभाया है, तो वो जैसे गाली गलौज और मार काट कर रही है, वैसे ही सेम हमको रील बनानी है। हमको वो बोल रही है कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, तो हमें भी ये करना है।
वो बोल रहा है 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, तो हमें भी ये करना है। इतना ड्रग्स घुस चुका है स्कूल में, कॉलेज में। ऐसी भारत की कोई कॉलेज बाकी नहीं जिस कॉलेज में ड्रग्स नहीं गया हो। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं कि जहां पर हिंदू बच्चों को नशे का आदी बनाकर उसके जीवन को बर्बाद कर दो। आपको जाननी है लव स्टोरी क्या है? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखिए, हमारा बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है मेरी बच्चियों कि हादी रानी के बारे में आप में से कितनों ने सुना है? हाथ ऊंचा करके बताओ। देखिए, ये प्रॉब्लम है। अब बॉलीवुड ने हादी रानी पे पिक्चर ही नहीं बनाई है, तो वो हमारी बच्चियां कहाँ से सीखेगी? मेवाड़ की रानी थी हादी रानी, और मैं आपको 17वीं सेंचुरी की बात बता रही हूँ, औरंगजेब का जब वो चल रहा था क्रूरता। तो हादी रानी और राजा रावत चुड़ावत के साथ उनकी शादी होती है, और शादी के दूसरे दिन आसपास के राजा एक संदेश भिजवाते राजा चुड़ावत को कि भाई औरंगजेब की सेना आक्रमण कर रही है, हम मेवाड़ के जो सारे राजा रजवाड़े हैं वो एकत्रित होकर उससे लड़ने जा रहे हैं, तो आप भी चलो। अब राजा जी को टेंशन हो गया कि मेरी तो कल शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मैं युद्ध भूमि में जाऊं कैसे? तो राजा जी का मन नहीं कर रहा था। तो रानी बहुत गुस्सा हुए, हादी रानी, और उन्होंने कहा आप चुपचाप लड़ाई लड़ने जाओ, आप युद्ध लड़ने जाओ। तो अब रानी की बात तो माननी पड़े। तो राजा रावत चुड़ावत युद्ध लड़ने औरंगजेब की सेना के समक्ष गए। जब वो युद्ध भूमि में थे तब उन्हें रानी की बहुत याद आई, क्योंकि 2-4 दिन ही हुए थे शादी को। तो उन्होंने अपना जो दूत था, जो मैसेंजर था, उसको कहा कि तू एक काम कर, हादी रानी के पास जा और उनको कह कि राजा रावत को आपकी बहुत याद आ रही है, तो आप अपनी कोई निशानी दे दो। तो राजा जी मांग रहे हैं। हादी रानी को क्रोध आया कि ये मेरा कैसा पति है कि युद्ध भूमि में वो औरंगजेब की सेना आक्रमण करने पहुंची है और इसको युद्ध भूमि में मेरी याद आ रही है, तो ये युद्ध लड़ेगा कैसे और जीतेगा कैसे है, इस मातृभूमि की रक्षा करेगा कैसे? तब हादी रानी हाथ में तलवार लेती है, अपनी गर्दन को पूरा काटती है, उसको थाल में सजाकर देती है उस दूत को और कहती है कि जा जाकर राजा को तू दे देना कि ये निशानी रानी सा ने दी है। तब राजा जी के पास वो दूत जाता है, वो थाल लेके जाता है, थाल में रानी का मुख देखकर राजा जी विचलित हो जाते हैं, उनको बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी कितनी शौर्यवान है कि उन्होंने मेरे लिए, धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया ताकि मैं युद्ध लड़ते लड़ते विमुख ना हूं, कि जब रानी नहीं रहेगी तो मैं उसको याद कैसे करूंगा, और याद कर कर मैं विमुख ना हो जाऊं अपने धर्म पथ मार्ग से। तब राजा जी, रानी जी के बहुत लंबे बाल होते हैं, तो उसी बाल को बांधते हैं, उसकी माला बनाते हैं मुख की, और वो युद्ध लड़ने जाते हैं राजा रावत, और युद्ध में औरंगजेब और उसकी सेना को हराकर उनको वहां से भगा के खदेड़ते हैं। तब राजा जी युद्ध के बाद उसी रणभूमि में हाथ में तलवार लेकर रानी सा को याद करते हुए अपनी गर्दन वो भी वैसे काटते और वहां वो बलिदान देते हैं। ये लव स्टोरी है। वो मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियाँ भाई, ये लव स्टोरी नहीं हो सकती मेरी बच्चियों। ये बॉलीवुड वालों से सवाल करो कि आप रानी कमलापति के इतिहास पर क्यों नहीं बनाते हो पिक्चर, आप रानी दुर्गावती के इतिहास पर क्यों नहीं पिक्चर बनाते, आप रानी चिन्नम्मा, रानी अब्बताप के इतिहास पर पिक्चर क्यों नहीं बनाते, आप रानी नायिका देवी के इतिहास पे क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनको नहीं बनानी है मेरी बच्चियों। इतिहास चुराए नहीं है, हमने इतिहास बनाए हैं और लाखों शीश कटे हैं रण में, तब जाके हिंदू कहलाए हैं। ये इतिहास है हमारा गौरवशाली इतिहास। लेकिन इनको क्या है, इनको दिखाना है आपको करीना खान, इनको दिखाना है कि पतौड़ी नवाब आपकी यही कही है, उसको दिखाओ करीना खान फिर उस नवाब से शादी कर कर तैमूर और जहांगीर पैदा कर रही है, तो आपसे उनको छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप नहीं पैदा कराने। कौन था तैमूर? क्यों नाम रखा उसका तैमूर? लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, धर्मांतरण किया, कितनी ही बहन बेटियों के बलात्कार किए। उस तैमूर को हमारी छाती पर ठोक कर ये बॉलीवुड वाले कहते हैं कि तुमने मुगल तो भगा दिए, पर मानसिकता कहां से भगाओगे, और इसी देश को तुम्हारी छाती पे रह के हम इस्लामिक देश बना के दिखाएंगे। तब हमारी बेटियों को लगता है कि मेरा वाला शाहरुख अलग है। अरे भाई, उस गौरी को शाहरुख जो मिला है वो बॉलीवुड का है, तुझे शाहरुख पंचर निकालने वाला मिला है। अंतर समझो, बॉलीवुड का लाइफ रियल लाइफ नहीं है। आमिर खान ने 2 हिंदू लड़कियों से शादी करी, दोनों से बच्चे पैदा कराए, दोनों को छोड़ दिया। सैफ अली खान ने 2 हिंदुओं से शादी करी और पहली को छोड़ा,
पहली की कोख से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा? इब्राहिम। कौन था इब्राहिम लोदी? इब्राहिम लोदी का इतिहास पढ़ना। उससे 2 बच्चे पैदा कराए, करीना से नाम रखा तैमूर और जहांगीर। कौन थे तैमूर और जहांगीर? क्या हमें कोई कह दे कि अपने बच्चे का नाम जयचंद रखो, हम रखेंगे? क्या हमें कोई कह के अपने बच्चे का नाम रावण रखो, क्या हम रावण रखेंगे? हम नहीं रख सकते। कोई कह दे जाओ तुम्हारे बच्चे का नाम कुंभकर्ण रखो, हम रखेंगे? हम नहीं रख सकते। कोई कहेगा अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखो, हम क्या रख सकते हैं? हम धृतराष्ट्र रख सकते हैं? हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे इतिहास में जो आक्रांता, जो क्रूरता, जो गलीचपन हुआ, जिन लोगों ने किया, हम कभी उनके बच्चों के नाम नहीं रख सकते। तो इन आक्रांताओं के नाम ही अपने बच्चों के रखकर क्या साबित करना चाहते? क्योंकि इनके लिए आक्रांता थे ही नहीं, इनके लिए ये हीरो थे, क्योंकि इन्होंने इस्लामिक राष्ट्र का यहाँ पे स्थापना किया था। ये कहते हैं ना, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो कैसे लेंगे? ऐसे ही लेंगे। यही तरीका है, यही हो रहा है। तो ऐसा है मेरी बेटियों के, जब चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, जब उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है विदिशा की नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो अंत में अपनी बात को इस कविता के साथ आपके समक्ष रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, और उसके बाद हम एक शपथ लेंगे कि हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हो, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तो अंत में मेरी बच्चियों, आपका वाला अब्दुल अलग नहीं है, क्योंकि अब्दुल हो या आफताब, पढ़ी है इसने एक ही किताब। और मेरी बच्चियों, जो सनातन धर्म में है, जो शाश्वत है, जो इस धर्म ने हमें दिया है, जो इसकी परंपराओं ने हमें दिया है, हमें क्यों वेस्टर्न से सीखना है? हम विश्व गुरु हैं, हम भारत को परम वैभव तक ले जाना है। सप्त ऋषियों की ये धरती है, हमें क्यों किसी का कॉपी करना है? ऐसा काम करो मेरी बच्चियों के पूरा विश्व भारत को कॉपी करे, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत की नारी शक्ति ही कर सकती है। और अब तो सदन में महिलाओं को आरक्षण 33% मिल गया है कि भारत सरकार, मोदी सरकार चाहती है कि ये भारत की बेटियां सदन में आए और ये भारत की बेटियों के हित में कानून बनाए। इतना सशक्तिकरण आप सबको दिया है, तो अपनी शक्ति को पहचानो। और इसका चुनाव हो रहे, कोई शायद पहली बार वोटर होगा या किसी के पास वोटिंग कार्ड है पर वोट देने नहीं जाता, पर मेरी बच्चियों वोट जरूर देने जाना। और जिस नेता को वोट देती हो, उस नेता और उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए सिर्फ एक बार गूगल सर्च करना कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बाय देम और दिस और दैट पार्टी, आपको उसके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पता चल जाएंगे अबाउट सनातन धर्म। तो जो आपके धर्म का नहीं है, आपको उसके साथ खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि ये सनातन धर्म के अंत की बात कर रहे हैं। ये आपके भविष्य की और हमारे भविष्य के अंत की बात कर रहे हैं। ये हमारी पीढ़ियों के अंत की बात कर रहे हैं, इस महान भूमि के अंत की बात कर रहे हैं। तो जरूर आंख, कान, नाक, शरीर का हर एक अंग खोल कर देखना कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो उसके लायक है या नहीं। और अंत में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगहों पर। हम एक शपथ लेते हैं। देखिए, शपथ लेने के खातिर नहीं लेना। इफ यू विन इट, इफ यू रियली विन इट, देन यू डू, अदरवाइज डोंट, मत करिएगा। यदि किसी को दिक्कत है इस शपथ से तो वो प्लीज जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम ईश्वर को साक्षी मानकर यदि कोई शपथ लेते हैं तो हम अपने मित्र को जरूर ये सलाह दीजिएगा कि सनातन धर्म में हमारे भी काफी बच्चे कुआरे बैठे हैं, उनकी तरफ भी देख लो। और कम से कम मुझे इतना पता है कि हमारा बच्चा अब्दुल की तरह उसको शेर शायरी करना नहीं आता, लेकिन हमारा हिंदू बच्चा आपके 35 टुकड़े नहीं करेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो आप मेरे साथ दोहराइएगा।
कि मैं शपथ लेती हूँ कि मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ अपने धर्म व संस्कृति के लिए अड़िग रहूंगी, लोक लुभावन और जिस धर्म में पैदा हुई हूँ अंतिम सांस तक उसी सनातन हिंदू धर्म का पालन करते हुए निज देही का त्याग करूंगी, स्वयं भी व अपने समाज धर्म की अन्य बहन बेटियों को बचाने के लिए प्रयासरत रहूंगी। मैं लव जिहाद और उसके षड्यंत्रकारियों के समूल नाश की शपथ लेती हूँ। बोलो भारत।